रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन हो गया। ओके स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है, हमें नजर आ गया, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, बस अब आप ओके हैं, ठीक है, हम अभी अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं। नाउ वी आर ऑफिशियली इन, सो आप इधर से बंद करें, आपकी रिकॉर्डिंग जारी है, ठीक है, ओके, सो वी आर स्टार्टिंग क्लास नाउ। ओके, आप अपनी रिकॉर्डिंग को पास कर दें, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के साथ पास का ऑप्शन है। recording. Okay. Okay, students, good morning and assalamu alaikum. As you heard from your recording. Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much. You can continue with your class. Thank you very much, sir. Thank you for your cooperation. Okay, students, as you heard your course coordinator, Dr. Rizwan Malik, that you have been repeating semester 1 in the last 2 classes, while we are supposed to start with semester 2, that is business English or technical writing English. While we have been studying just parts of speech, which is basics of English language. So today, I'm supposed to be handed over the course contents of semester 2, and then we are going to start it from tomorrow, God willing, inshallah. Today, I'm going to discuss verbs, but I'm sure I have something unique for you. Already you know about verbs. What is verb? Besides that, I'm also going to share PowerPoint slides with you guys. Maybe you will need it. Maybe you'll find beneficial for you. And here, recording the screenshot. Okay, I will send it to you. If you need it, just leave me a message in the chat and I will give it to you. I'm going to share screen with you guys, and I'm going to start with the verbs. Okay, now here you go for verbs. I hope you can see my screen. Am I right? Please say yes if you see my screen. Please say yes if you see my screen. Yes, sir. अगर आप मुझे जवाब देंगे तो मुझे सहूलत होगी कि आप मुझे सुन रहे हैं. यस सर, देख रहे हैं. ओके सर ठीक है. ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच लास्ट क्लास रोज आपको पता है, लेकिन आज के लिए मैं कुछ ना कुछ तो डिस्कस करना ही था, तो ऐसे ही आपका टाइम ज़ाया करने के बजाय मैंने वर्ब्स कल मैंने प्रिपेयर किए थे एज अ पार्ट ऑफ स्पीच. आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेम, बट ये वर्ब्स अगेन आई टेल यू आई एम teaching you this grammar at advanced level that you are going to use in your thesis writing and in your technical writing. So today's topic is verbs. जब हम verb कहते हैं उर्दू में से fail कहते हैं, काम fail verb, तो इंग्लिश में इसके दो बन जाती है कैटेगरीज. एक इसकी कैटेगरी बन जाती है ऑक्सिलरीज की और दूसरी कैटेगरी बन जाती है लेक्सिकल वर्ब. लेक्सिकल वर्ब लेक्सिकन से निकला है. लेक्सिकन जिसे आप कहते हैं डिक्शनरी, उर्दू में डिक्शनरी को कहते हैं लुगत. ये लेक्सिकल वर्ब्स जो होते हैं ये अगेन इनको एक्शन वर्ब्स में
या स्टैटिक वर्ब में डिवाइड किया गया। एक्शन को अंग्रेजी में एक लफ्ज डायनामिक भी है, वो फेल जिनमें कोई हरकत होती है वो सारे एक्शन वर्ब्स में होते हैं, जिनमें कोई हरकत नहीं होती वो कोई स्टेट कोई हालत बयान करते हैं उनको स्टैटिक कहते हैं और उनको कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स। तो लेक्सिकल वर्ब में ये दो आ जाते हैं, एक एक्शन डायनामिक और दूसरा है स्टैटिक वर्ब। डायनामिक एक्शन और स्टैटिक या स्टैटिक वर्ब्स जिनमें कोई फीलिंग होती है। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं आगे जाता हूँ। एक्शन वर्ब की आपके याद रखें इनका आईएनजी फॉर्म होता है, जैसे मोटी मिसाल वॉक या हिट मारना, इसमें हरकत है, इसकी आईएनजी फॉर्म होगी, ये एक्शन वर्ब इसकी आईएनजी फॉर्म भी होगी। लेकिन अगर कोई स्टैटिक वर्ब है, कोई हालती जो हालत बयान करे उसका आईएनजी नहीं होगा। याद रखिए बहुत मजे की मैं आपको टिप एक आपको दे रहा हूँ। Whenever there is a static verb that describes a state of action, for example, forget, आप इसको भी छोड़ दें। Understand, एक बड़ी मोटी और कॉमन मिस्टेक है जब टीचर स्टूडेंट से कहते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, ये बिल्कुल गलत है। आपने कभी आई एम लविंग यू कभी नहीं सुना होगा, लव का आईएनजी फॉर्म कभी नहीं सुना होगा, हेट का आईएनजी फॉर्म कभी नहीं सुना होगा। Why? Because both of them they describe a state, they do not describe an action. ये आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ, टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि वो वर्ब्स वो फेल जो एक हालत बयान करते हैं, the verbs that describe a state, that is static verbs, they do not have ing form, उनका fourth form, ये ing form fourth form है, present participle भी इसको कहते हैं। static verb की कभी ing form नहीं होगा। I am loving you गलत है, I am hating you गलत है, I am remembering ये भी गलत है, understanding ये भी गलत है। understanding as a gerund, इसको एज अ नाउन तो आप ले सकते हैं। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन इज दैट, अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से मुराद एक नाउन है, ये वर्ब नहीं है। होप इसमें कंट्रोवर्शियल लफ्ज है, होपिंग मैंने देखा है HOPING, होपिंग एक हालत को बयान करता है लेकिन इसका ING नहीं होना चाहिए, लेकिन अहले जुबान लोग अंग्रेज लोग होपिंग यूज करते हैं। अगेन मैं अपना पॉइंट रिपीट करता हूँ, लेक्सिकल वर्ब्स की दो फॉर्म्स दो हालतें होती हैं, एक है हरकती या डायनामिक या एक्शन वर्ब, इनका ING होगा। दूसरा है स्टैटिक वर्ब, स्टेट से निकला है, हालत को कहते हैं, ऐसे वर्ब्स हालती वर्ब कहलाते हैं, ये हालत बयान करते हैं। बड़ी मोटी और वहाँ आम मिसाल लव और हेट, लव एक हालत को बयान करता है, इसकी ING फॉर्म नहीं होगी, जो कहता है लविंग गलत है, इसको आप लविंग एज अ नाउन यूज कर सकते हैं जिसको जीरन कहा जाता है, या से हेटिंग इसको आप ING फॉर्म के साथ एज अ जीरन यूज कर सकते हैं लेकिन एज अ वर्ब नहीं यूज कर। आई होप इट इज क्लियर। मजीद इसकी आप कैटेगरीज देखना चाहें तो वो हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यहाँ पे हम गैर अहले ज़ुबान नॉन नेटिव मिस्टेक करते हैं, हम एक वर्ब सेंटेंस में यूज करते हैं बट उसके लिए ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते, यानी हम ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं। एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया तो ऑब्जेक्ट जरूरी है। मैं आपको मोटी मिसाल देता हूँ, आई लव LAUGH मैं हंसता हूँ, एंड आई स्माइल मैं मुस्कुराता हूँ, दोनों में एक फर्क है। आई लव लव आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, आप हंसते हैं मिसाल के तौर पर किसी जोक पर हंसते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यू नीड एन ऑब्जेक्ट, तो लव आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन स्माइल ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। आई स्माइल मिसाल के तौर पर आई स्माइल, ये एक गुड मैनर हो सकता है कि आप स्माइल करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्माइल के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं, लेकिन हंसने के लिए आपको जरूरत है किसी वजह की। फॉर एग्जाम्पल आई लव एट फनी जोक्स, तो फनी जोक्स आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। सर समझ नहीं आई। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की समझ नहीं आई? हेलो सर आपकी आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर।
अच्छा, मैं फिर दोबारा रूम चेंज मुझे करना पड़ेगा, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, ठीक है? मुझे रूम चेंज करना, यहाँ पे शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। गिव मी जस्ट 1 मिनट, ओके? सर आपकी आवाज मरमरिंग कर रहा है। जी, अभी कुछ क्लियर है? बोल। सर, ये जी, जो अभी अभी आपने बता दिया उसके बारे में वो थोड़ा रिपीट कर दें। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। अच्छा, अभी मेरी आवाज क्लियर है? ये पहले बताएं। यस सर, नाउ क्लियर। अच्छा, मैंने अभी रूम चेंज किया, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया एक्चुअली। ये तीसरी क्लास है, आप लोगों के साथ तो थोड़ा बहुत अभी डिस्टर्ब होगा, मसला आएगा। मैं अभी कभी एक रूम में जा रहा हूँ, कभी दूसरे रूम में, तो जहाँ पे भी सिग्नल बेहतर होता है मैं उधर बैठ रहा हूँ, तो ये थोड़ा सर सा आप मसला है। अभी क्लियर है आपकी? अच्छा, फिर मैं रिपीट करता हूँ मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मैं इसके लिए स्लाइड्स इकट्ठी की हैं, और वो स्लाइड्स हैं जो कि आपके एडवांस लेवल पे है। ये बच्चों के लेवल की और बच्चों की गेम ही नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। वर्ब्स की 2 कैटेगरीज बताई मैंने आपको। एक है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स, इमदादी फेल। दूसरा है आपका लेक्सिकल वर्ब्स। ये लेक्सिकल या लुगती, लुगत को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। ये लेक्सिकल वर्ब्स की आगे 2 किस्में। एक है डायनामिक या हरकती वर्ब्स, हरकती अफाल, वो फेल, वो वर्ब्स जिनमें कोई हरकत होती है। मोटी मिसाल, हिटिंग, हिट करना, मारना, वॉक, रन, भागना, इन सब में हरकत है। इसकी आईएनजी फॉर्म बनती है, इसलिए इसको हम हरकत ही कहते हैं। लेकिन अगर इसकी आईएनजी फॉर्म ना बने और वो वर्ब भी हो, समझ जाए कि वो कोई हालत बयान कर रहा होगा, स्टेट बयान कर रहा होगा, ऐसे वर्ब्स को हम स्टैटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा लव, LOVE, लव, लव की आईएनजी फॉर्म कभी नहीं बनेगी। हेट, नफरत, इसकी आईएनजी फॉर्म कभी नहीं बनेगी। ये दोनों हालतें हैं, लविंग, हेटिंग। अगर आपने फादर से कहना है कि आई एम लविंग यू, बिल्कुल गलत है। आप हमेशा कहते हैं आई लव यू, यानी आपका ये काम अभी जारी होता है। यू आर सपोज्ड टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम लविंग यू, लेकिन आप कभी नहीं कहते आई एम लविंग यू। आप अपने फादर से कहते हैं आई लव यू, लेकिन मतलब आपका यही होता है कि आई एम लविंग यू। ये लव का काम अभी जारी होता है, लेकिन आप कभी जारी वाला सिंटैक्स स्ट्रक्चर यूज नहीं करते। आई एम लविंग यू, आप ये कहते हैं आई लव यू। इन फैक्ट when you say I love you, you mean I am loving you. लेकिन चूंकि love एक stative verb है, हालती verb है, और हालती verb का ing कभी नहीं होता। फिर मैंने आपसे कहा कि बड़ी अगलातुल अवाम, कॉमन मिस्टेक्स, उनमें से एक मिस्टेक यह टीचर स्टूडेंट से कहते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, ये बिल्कुल गलत है। अंडरस्टैंड एक हालत है, हालत कभी ing नहीं होती। आप कुछ क्लियर है जी? हेलो, यस सर। अभी कुछ यस सर, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। फाइन। आगे अब ये बातें आपने भुलानी नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये मेरे तजर्बे का निचोड़ है। आप ग्रेजुएट लेवल है और मैं बड़ी अपनी दिलचस्पी से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पैसे अपनी जगह, वो तो मुझे पेमेंट होगी, वो सबसे बड़ा मोटिव है। मनी मेक्स द मैन गो, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन आप लोगों ने आगे जाके खिदमत खल्क करनी है, आप लोगों ने लोगों की बहुत बड़ा, आप लोगों ने आगे काम करना है, तो आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करना चाहिए। मैं दूसरी बात आपसे कही कि आगे वर्ब्स को बाज़ों का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट, intransitive verbs don't need object. ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, किसी वजह की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी, आई लव, LAUGH, हंसना। आई लव, मैं हंसता हूँ, तो हंसने के लिए कोई वजह चाहिए। आई लव एट फनी जोक्स, तो फनी जोक्स दे बिकम योर ऑब्जेक्ट। तो फनी जोक्स ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपने लव यूज करना है, LAUGH, आई लव एट फनी जोक्स। पर आप कहते हैं कि आई स्माइल,
मैं मुस्कुराता हूँ, तो मुस्कुराना तो एक सुन्नत भी है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरा अच्छे मैनर्स में भी आता है, इसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है. You don't need any reason to smile. It's a matter of courtesy. It's a matter of good manners. तो आप I smile, मैं स्माइल करता हूँ, तो आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं. यहाँ पे स्माइल एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. हम नॉन नेटिव गैर अहले ज़बान को पता नहीं होता और एक ट्रांजिटिव वर्ब हम यूज कर लेते हैं. इन ऐसा वर्ब यूज करते हैं जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल ही नहीं करते. ये बड़ी कॉमन मोटी मिस्टेक होती है. तो आप लोगों ने ये याद रखने के जब आप वर्ब्स यूज करेंगे इंशाल्लाह हायर लेवल पर, जब आप थीसिस वगैरह लिखेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, तो वहाँ पे आपने इन चीज़ों को सीखना है. आप इसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं और इसी चीज़ के लिए इस वक्त आप अपनी यहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं. ऐसे मैं आपको वर्ब्स बताऊं जिनके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. मिसाल के तौर पर रन, आई रन, कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट. आई स्लीप, स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब है, नो नीड फॉर ऑब्जेक्ट. कुछ क्लियर है जी? Yes sir, clear है now, clear. But ठीक, ओके, आगे चलते हैं. लिंकिंग वर्ब, ये भी एक बहुत मजे का टॉपिक है. चूंकि हमारे पास टॉपिक टाइम नहीं है और ये हमारा कोर्स कंटेंट भी नहीं है, वरना आपको मजा आ जाता है जब मैं आपको ये लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं. इसको हम कहते हैं टू बी वर्ब. टू बी वर्ब, होना. टू बी मतलब होना. ये हम इसे उर्दू में कहते हैं मजदर. नून अलिफ ना जब आता है इसे कहते हैं मजदर. होना, नून अलिफ ना. तो जब ये नून अलिफ ना लगाते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, ये नून अलिफ ना खाना. अंग्रेजी में इसकी आप लगाते हैं टू, हम इसको कहते हैं इन्फिनेटिव. टू बी, होना. इसको आप अगर, ये तो अमूमी जनरल नेम हो गया, आप इसको स्पेसिफिक महसूसी करना चाहें तो ये बन जाएगा इज, एम, आर. ये इस कहते हैं तीन मेन या फर्स्ट फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर. इनको टू बी वर्ब्स कहा जाता है. ये हमेशा लिंक करते हैं, लेकिन ये भी आपका एक तरह से स्टैटिक वर्ब्स नहीं आते. जैसे ये कोई हालत बयान करते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ही इज हैप्पी. ही इज हैप्पी, वो खुश है, तो उसकी खुशी की हालत को बयान कर रहे हैं. तो ये, या आप कहते हैं कि वी आर हैप्पी, हम खुश हैं. ये आर, वी आर हैप्पी, ये आर टू बी वर्ब है. इसको यहाँ पे लिंकिंग वर्ब में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये भी स्टैटिक वर्ब्स में आते हैं. इज, एम, आर. क्लियर है जी लिंकिंग वर्ब्स? ये लिंकिंग वर्ब वगैरह क्लियर है जी? ओके, आगे चलते हैं. ये लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स को उन्होंने मज़ीद डिवाइड किया. ये आप खुद ही देख लें, इसमें कोई इस तरह तो आप पढ़ चुके हैं, आई एम श्योर, वो मैं उसमें कोई टाइम ज़ाया नहीं करूंगा. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसमें आपका विल, शैल, कैन, कुड, इसमें कोई ना कोई एबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल आई कैन हेल्प यू, इसकी एबिलिटी है. सेमी ऑक्सिलरीज में वो है जो कि अल्फाज तो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स के होते हैं, लेकिन माना उसके हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता. वो सिमिलर एक्सप्रेशंस के होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कहते हैं यू हैव टू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद करनी है. यू हैव टू गो, तुमने जाना है, मतलब एक तरह से मजबूरी आ गई. अब यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब की बात ही नहीं हो रही, लेकिन अल्फाज हेल्पिंग वर्ब्स पहले हैं, लेकिन माना कोई और दिया जा रहा है. तो ऐसे अल्फाज हम कहते हैं सिमिलर एक्सप्रेशंस. ठीक है जी? हेलो, काइंडली मुझे बताते रहे साथ साथ, अगर कोई इशू हो तो मैं फिर उसको जो भी हो फिर कर लेंगे. ये एक है, इसको आप ग्रामर की ज़बान में कहते हैं डमीज. ये जो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, ये डमीज क्या, डू, बी, हैव, ये है तीन प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज.
या प्रिंसिपल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स। और इनको डमी कहते हैं जी। डमी का काम क्यों कहते हैं इनको? बिकॉज दे चीट ऑन अस, ये हमें धोखा देते हैं कि ये मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं, इसलिए ये हमें धोखा देते हैं। डू, बी और हैव, these three they are main verbs, इनको मेन वर्ब भी कहा जाता है, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो एक ही वर्ब एक ही वक्त में इनका जो ये डबल रोल है, बिकॉज ऑफ दिस ड्यूअलिटी, डबल रोल की वजह से इनको डमीज कहा जाता है। ये हमें धोखा देते हैं, इनको डमी कहते हैं। आपको मैं खूबसूरत में मिसाल देना चाहूँगा। आप कहते हैं हैव अ कप ऑफ टी, ये आपने अहले जुबान गोरों को सुना होगा, वो कहते हैं हैव अ कप ऑफ टी। वो नहीं कहते ड्रिंक टी, वो कहते हैं हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ पे हैव का मतलब है ड्रिंक, ड्रिंक अ कप ऑफ टी, तो इसका मतलब है हैव यहाँ पे मेन वर्ब है। इसी तरह आप कहते हैं आई हैव टू गो, यहाँ पे भी इसका मतलब कि सिमिलर एक्सप्रेशन के तौर पे आ गया। ये तो आपका मेन वर्ब भी नहीं रहा, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं रहा, तो यहाँ पे भी इसने धोखा दे दिया। इसका मतलब है कि ये हमें धोखे दिखते हैं। इसी तरह इज, एम, आर, ये भी आपको धोखा भी दे सकते हैं। आपने अभी टेंसेस, चूंकि वो हमारा कोर्स कंटेंट नहीं है, तो आपने पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात हम 2 दफ़ा हैड यूज करते हैं एक ही जुमले में। आई हैड, फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही जुमले में हैड 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यही होती है, एक हैड मेन वर्ब होता है, एक हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, उनमें से एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब आ जाता है। मैंने आपको अभी मिसाल दी, हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, आप कहते हैं आई हैव अ कप ऑफ टी, मतलब मैं चाय पीता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। फिर आप इसको पास्ट टेंस में कहते हैं आई हैड अ कप ऑफ टी, पास्ट टेंस, माजी में। आप इसे माजी वही पे ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट में, आप कहते हैं आई हैड हैड अ कप ऑफ टी, आई हैड हैड अ कप ऑफ टी। Sir, kindly loud your voice. Louder my voice, okay, अभी ठीक है जी? हेलो, अभी मेरी आवाज ठीक है? हेलो, काइंडली मुझे बता दें मेरी आवाज आपको आ रही है तो। सर आवाज का मसला है सर, आवाज का मसला है। आवाज कम? यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, तो इसका मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन का मसला है फिर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर है और कुछ को नहीं है। जिनको नहीं है तो उनका कनेक्शन का प्रॉब्लम है, उनके सिग्नल्स का प्रॉब्लम होगा। जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है सर, वो क्लियर कह दे ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। Cell clear, sir. Cell clear. सर क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है। तो बच्चों देख लो, मुझे जहाँ पर सिग्नल का प्रॉब्लम हुआ मैंने रूम चेंज कर लिया और सिग्नल क्लियर हो, इसलिए अगर आपको भी आवाज़ क्लियर नहीं है तो आपके सिग्नल की प्रॉब्लम, लोकेशन चेंज करें तो आवाज़ का मसला हल हो जाए। क्योंकि इतने स्टूडेंट्स को अगर आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं है और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं तो उसका मतलब वो सिग्नल का प्रॉब्लम है। ओके जी, अभी तक जितना बताया उसमें कोई इशू तो नहीं है, उम्मीद है। मैं आगे चलता हूँ। हाँ सर, अभी सही है। अभी ठीक है ना? ट्रांजिटिव रिकॉर्ड ठीक है। मॉडल ग्रामर्स इसकी आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको तो बताते हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज मूड से निकले हैं, ये किसी मूड को या हालत को बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन कुक फ्राइड चिकन, तो ये एक हालत को या एबिलिटी को बयान करते हैं। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। जो चीज़ टेक्निकल ट्रिकी या नहीं होगी आपके लिए, मैं उसको ज़्यादा यूज़ करूँगा। मैं आपको ये स्लाइड्स दे दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो फिर आप उधर से डाउनलोड भी कर लेंगे, उसका इशू नहीं होगा। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज के एग्जांपल्स हैं। एबिलिटी जैसे आप कहते हैं तो आप कहते हैं आई कैन हेल्प यू। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ। आई कैन हेल्प यू इसमें और आई कुड हेल्प यू, इन दोनों में क्या फर्क है? दो जुमले, आई कैन हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू, दोनों में कोई फर्क है जी?
मैं आपको यही सवाल दोबारा दूसरे अंदाज में कहता हूँ. एक बंदा कहता है कि कैन यू हेल्प मी, और दूसरा कहता है कुड यू हेल्प मी. तो कैन यू हेल्प मी और कुड यू हेल्प मी, दोनों में कोई फर्क है जी? ओके फाइन, दैट्स योर ओपिनियन, ठीक है. इसके अलावा कैन यू हेल्प मी इसका मतलब है कि यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द कैपेबिलिटी, सो हेल्प मी. कैन यू हेल्प मी इसका मतलब है तुम मेरी मदद कर सकते हो, लिहाजा मेरी मदद करो. कुड यू सॉरी, कुड यू हेल्प मी का मतलब है कि क्या कोई उम्मीद, कोई पॉसिबिलिटी है कि आप मेरी मदद कर सकें. मुझे नहीं पता कि आपकी ये एबिलिटी है मदद करने की या नहीं. सो कुड यू हेल्प मी एक तरह से पोलाइट एक्सप्रेशन है, बड़ा ही नफीस अंदाज में आप कह रहे हैं कुड यू हेल्प मी प्लीज. क्या कोई इसका इम्कान है? लाइक मेरा हक तो नहीं बनता, मिसाल में दे रहा हूँ, मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आप मेरी मदद कर सकें. कुड यू हेल्प मी, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि यार तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है, तो कुड यू हेल्प मी, कोई उम्मीद है, कोई चांस है, कोई पॉसिबिलिटी है कि आप मेरी मदद कर सकें. तो देखें, कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, दोनों में फर्क हो गया ना जी? कुछ क्लियर है? हेलो, ठीक है. काइंडली साथ साथ कोई ना कोई आवाज देते रहें, मुझे पता लगे कि सारे लोग जाग रहे हैं. ओके, एडवाइजेबिलिटी में भी आ सकता है, नेसेसिटीज की एग्जांपल्स है क्या आ रही है, लिहाजा मैं इसको स्किप करता हूँ. प्राइमरी यूजेज में एबिलिटी के तौर पे ये आप खुद देखें. सेकेंडरी यूजेज में मॉडल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी. परमिशन के तौर पे जैसे कैन पॉसिबिलिटी भी के लिए आता है, लेकिन इसका बेस्ट जो है वो कुड है पॉसिबिलिटी. परमिशन के लिए भी कुड बेस्ट है, इसलिए कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है. जैसे आप कहते हैं कि मे आई कम इन, तो मे आपका एक मॉडल ऑक्सिलरी है, मे इजाजत के लिए भी है. मे आई कम इन सर, अगर जुमले के आखिर में आप इंट्रोगेटिव साइन लगाते हैं इट बिकम्स अ मॉडल ऑक्सिलरी. लेकिन अगर आप इसको दुआया अंदाज में इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग. यहाँ पे ये दुआया, यहाँ पे आपको विश का मानी में दे रहा है, ये इसका एज सच मानी नहीं बनता, लेकिन है हेल्पिंग वर्ब भी. आप किसी को विश करते हैं, विश यू गुड लक, इसके शुरू में भी मे आता है, लेकिन अब नहीं लगाते हैं क्योंकि तब भी मानी क्लियर ही है. मे लगाएं तब भी, मे ना लगाएं तब भी, तो बाज़ लोग इसको स्किप करते हैं. और हम बिजनेस कम्युनिकेशन में यही कहते हैं